मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मजे में है ना? और आनंद आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में। देखो बेटा, आज का वीडियो हमारा आपका क्या है? एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के रासायनिक गुण। और बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन मिलेगी बेटा आपको यूपी बोर्ड के में लेकर के। एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन भी इसमें से बड़े आते हैं, ज्यादा नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया इसमें दो तरह से होती है। एक बार अपचयन होगा तो एल्कोहल बनेगा, और दूसरा हम अपचयन कराते हैं तो कीटोन बनता, अरे क्या कहते हैं, एल्केन बनता है ना? तो जरा इनको देख लें। पहला एल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा और निकिल उत्प्रेरक रहेगा। तो यहां जरा ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड पर विचार करते हैं। ये हाइड्रोजन द्वारा इनका अपचयन होगा, उत्प्रेरक क्या रहेगा? निकिल यूज करो या इसके जगह पर पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है तो क्या करेगा? अपचयन मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो भी अपचयन, अगर ऑक्सीजन किसी अभिक्रिया में निकल रहा है तो भी अपचयन। तो यहां देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणु में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, और एक तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां जरा देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया? H H, यहां जुड़ गया हाइड्रोजन, इस पर जुड़ गया ये, तो क्या बना? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं बेटा? IUPAC नाम इसका होता है मेथेनॉल। ऐसे ही आप जरा देखो, अगर एसिटल्डिहाइड है, कौन है? एसिटल्डिहाइड है, तो ये भी जो है अपचयन करके एसिटल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन से अपचयन करेगा, हाइड्रोजन से सेम कंडीशन में, तो क्या बनाएगा? CH3, और यहां H, एक H इस पर जुड़ा और OH यहां जुड़ा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और OH। तो ये क्या बनेगा बेटा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बना। एथिल एल्कोहल भी कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है। और मेथिल एल्कोहल भी कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब क्या है बेटा? जिस कार्बन पर ये OH जुड़ा है, उस कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। जरा कीटोन पर विचार कर लो। ये है कीटोन, ये CO है, हाइड्रोजन जुड़ेगा सेम कंडीशन में, तो इस कीटोन का क्या नाम है? एसीटोन। एसीटोन है। अब यहां जरा देखो क्या बनाएगा? CH3 और CH3, इस पर जुड़ा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? CH3 और CH3 CHOH। इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसा एल्कोहल बेटा? ये सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल है, राइट? तो फट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। और उसके बाद किसके द्वारा अपचयन होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा इसका अपचयन कराएंगे। तो यहां भी क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। अब आप यहां जरा देखो, एल्कोहल बनाने के लिए दूसरी विधि क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ईथरीविलियन या सोडियम बोरोहाइड्राइड का
अल्कोहलीय विलयन द्वारा, अल्कोहलीय विलयन द्वारा, अल्कोहलीय विलयन द्वारा। ये बेटा देखो, ये भी दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है कि ये भी नवजात हाइड्रोजन बना बना के देंगे। तो आप यहां जरा देखो, CH3HCO कौन है, एसीटल्डिहाइड। ये नवजात हाइड्रोजन कौन बना के दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और विलयन कौन सा है, ईथर में। तो क्या बनाएगा, CH3 और यहां पर एक H पहले से लगा है और एक H यहां जुड़ा और एक H इस पर जुड़ा। तो ये बन के क्या हो गया तैयार, CH3 CH2OH। क्या बना बेटा, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। वहीं आप जरा देखो, अगर कीटोन से इसका हो रहा है, CH3CO, ये कौन है, ये है एसीटोन। ये भी नवजात हाइड्रोजन दिया कौन बना करके, सेम कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, CH3 और CH3, H जुड़ा इस पर और एक H ऑक्सीजन पर। तो क्या बन के तैयार हो गया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। फिर देखो यहां पर बेटा हम अभिकर्मक बदल देते हैं। यहां पर ये एसिटल्डिहाइड ही है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट बदल रहा है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, यहां देखो हाइड्रोजन कौन दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसमें, अल्कोहलिक विलयन से। तो ये भी क्या है, ये बनाएगा CH3 CH2OH। क्या बन के तैयार हुआ, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, राइट। यहां जरा देखो, CH3 और CH3CO, ये कौन है बेटा, एसीटोन। यहां देखो दो नवजात हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहां भी क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से अपचयन होगा, ये भी नवजात हाइड्रोजन बना के देगा। तो क्या बना, CH3CH2OH। ये कौन है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसा एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, राइट। तो ये भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया हुई है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है और एल्कोहल बना है। फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले रिएक्शन पर हमारी आपकी चर्चा चलती है। अगला क्या है बेटा, इसको कहते हैं बूबो ब्लांक अपचयन। बूबो ब्लांक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बूबो ब्लांक अपचयन। बूबो ब्लांक अपचयन में क्या है, सोडियम व एथिल एल्कोहल द्वारा अपचयन होगा, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो देखो तीसरा रिएक्शन इसका क्या है, ये है बूबो ब्लांक, बूबो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया, बूबो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया। बूबो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है, क्लियर।
तो यहां पर जरा देखो, ये एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होगा, यहां दो नवजात हाइड्रोजन बना के देगा। कौन बना के देगा? सोडियम व एथिल एल्कोहल द्वारा। हल्का सा गर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां देखो CH3 और एक H पहले से लगा है, एक H और जुड़ा, ये OH, तो किस रूप में बना? ये बन गया CH3 और CH2OH, ये बना एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बना। अगर मान लो कीटोन दिया है, ये तो एसिटेल्डिहाइड था, अगर एसीटोन से होगा, यहां देखिए डबल बॉन्ड, और ये CH3 और दो यहां, ये देखिए Na2H5OH, तो यहां क्या बनेगा? CH3 और CH3CHOH, ये कौन है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, राइट। तो बुबो ब्लांक अपचयन अभिक्रिया से भी क्या बना? एल्कोहल बन करके तैयार हो गया। एक और रिएक्शन है बेटा, मीरवीन पांडोर्फ बर्ली अपचयन, बहुत ही बढ़िया है। यहां देखो कौन है? मीरवाइन पांडोर्फ वर्ली अपचयन, वर्ली अपचयन। यहां भी बेटा क्या होता है?